चलो चलो। अरे भाई, क्या आपने वो सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। आवाज करीब आती जा रही है, जैसे कि बिल्कुल मेरे कान के पास हो। ओह, मुझे याद आया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह एक प्रतिबंधित जगह है। यह पुराने समय का कब्रिस्तान है, जहां 72 अविवाहित औरतें दफन हैं। जब भी धुंध छाती है तो वे अपनी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढने आती हैं। तुम उन बूढ़ों की बातों पर यकीन करते हो? वो लोग जो यहाँ कीमती लकड़ी चोरी करते हुए पकड़े गए थे, उन्होंने ये सब कहानियां गढ़ी हैं ताकि हम जैसे ग्रामीणों को बेवकूफ बना सकें। यहाँ खजाना हो सकता है, ढूंढो। अरे भाई सुनो, यह आवाज इतनी करीब कैसे आती जा रही है? ऐसा लगता है जैसे पत्थरों के उस ढेर के पीछे हो। भाई, क्या हम दूसरे रास्ते से चलें? मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं। अगर यहाँ कोई बुरी चीज हुई भी तो भाई की यह चाकू उसे मजा चखा देगी। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। भाई, क्या आपको वह जमीन पर कुछ दिखा? जमीन पर कोई चीज चमक रही है। हा 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 हा, किस्मत चमक गई हमारी। यह तो कोई प्राचीन वस्तु है। कुछ साल पहले हमारे पड़ोसी गांव में ऐसी ही एक चीज मिली थी। उस परिवार ने इस चीज के बदले 20 बीघा जमीन ले ली थी और पूरे एक खूबसूरत बीवी भी आ गई। 20? हाँ 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 हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी करो, जल्दी। ये लो। क्या कुछ और भी है? कुछ और मिला? क्या और भी कुछ है? यह सच में एक प्राचीन वस्तु है। सुनो, वैसे क्या तुम भूल गए? गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह एक प्रतिबंधित जगह है। हमें यहां से चीजें यूं ही नहीं उठानी चाहिए। क्या तुम भूल गए कि सानिया ने अपनी जवानी में क्या बताया था? उन्होंने शायद यहीं से एक तंबाकू की पाइप ली थी और वापस जाकर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। फिर उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी, तब जाकर उनकी जान बची। यहां और भी है, और भी है। अरे देखो। तुम ये सब नहीं ले सकते भाई। अगर हमने इसे बेच दिया तो तुम्हारे लिए एक सुंदर बीवी आ जाएगी। फिर देखते हैं तुम मुसीबत आने की बात कैसे करते हो। नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी। पहले हम इन चीजों को छिपा देते हैं। जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के बाद हम इन्हें लेने वापस आएंगे। सुनो, याद रखना, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। तुम्हारी टोकरी में मैंने शराब की 2 बोतलें रखी हैं। जब हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ा पी लेंगे ताकि शरीर गर्म हो जाए और फिर चलेंगे। जी ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये दोनों है, ये वाला। अरे, क्या यह एक ड्रैगन है? कौन जाने, पहले इसे देखेंगे। वापस ले चलते हैं। अरे वाह, यहां तो कई बेशकीमती चीजें हैं। हे भगवान, हम तो माला माल हो गए। तुमने लाल कपड़े क्यों पहने हैं? अरे, तुम्हारा यह कंगन बहुत खूबसूरत है। गांव की विडो जांग के कंगन से भी ज्यादा सुंदर है। अरे, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या ये अंगूर है? एकदम बैंगनी और चमकते हुए। छोटे भैया, तुम मेरे साथ आओ।
सामने की गुफा में बहुत सारा खजाना है, वहां सोने के सिक्के हैं, चांदी की सुइयां हैं। मेरे हाथ के इस रत्न को देखो, यह तुम्हारे मामूली पत्थर से 100 गुना ज्यादा कीमती है, इतना कि तुम 3 बड़ी हवेली बनवा सकते हो। आओ ना, मेरे साथ आओ। मैं करता हूं। मुझे करने दो। मैं आ रहा हूं। मुझे करने दो। मुझे करने मुझे दो करने दीदी। दो। दीदी। मंद्रक। दीदी। 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 तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? अह। भाई। अभी। अभी। वहां एक औरत ने मुझे पास बुलाया। एक औरत ने मुझे पास बुलाया। औरत? वहां कोई औरत कहाँ है? यह। तुम तो साफ साफ वहीं थे। तुम तो साफ साफ वहीं थे। उसने कहा कि वह कंगन बहुत सुंदर है और वह हमारे गांव वाली उस विधवा से भी ज्यादा सुंदर थी। भाई, क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुम पागल हो गए हो? पागलपन सवार है तुम पर। जल्दी करो, जल्दी सामान समेटो और चलो यहां से। अगर अब नहीं निकले तो अंधेरा होते ही हम फंस। ठीक है। भाई। चलो भी, जल्दी भैया। करो। भाई, आखिर हमें किस तरफ जाना चाहिए? क्या ये हमारे पैरों के निशान नहीं हैं जो हम अभी छोड़कर आए हैं? छोड़कर आए हैं। सब खत्म हो गया। शायद हम अब कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या हमने पेड़ों पर निशान नहीं बनाए थे? चलो। जाकर ढूंढ। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से उसी पुरानी जगह पर वापस आ गए हैं। कैसा, मिनीज की? तुम्हें क्या लगता है, हमें इस तरफ जाना चाहिए या फिर उस तरफ? हमें इसी तरफ चलना चाहिए। इस तरफ। हाँ। अंधेरा हो गया है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लानत है, हम फिर से यहीं आ गए। मैं सच में बहुत थक गया हूं। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी माया जाल में फंस गए हैं। पूरी रात चलने के बाद भी हम वापस यहीं पहुंच गए। और सुन भाई, मेरी जेब का सारा खाना खत्म हो गया है। मैं भूख से बेहाल हो रहा हूं। अभी कुछ जंगली फल बचे हैं, अभी थोड़ी देर में निकालूंगा, तुम उन्हें खा लेना। देखो भाई, अब तो सूरज निकल गया है। जैसे ही दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा बहेगी तो वे अनदेखी गंदी ताकतें वापस चली जाएंगी। तब हम बाहर निकल पाएंगे। अरे यार, ये क्या? अभी थोड़ी देर पहले ये चीज चमक रही थी, पर अब यह एक साधारण पत्थर जैसी क्यों लग रही है? भाई, तो आपको क्या लगता है कि यह असली है? छोड़ो भी, जो भी हो। भाई, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। भौंकने की आवाज आ रही है। कुत्ता। वह वह वहां वहां है। है। क्या तुम्हें दिखा? हाँ, वो एक काला कुत्ता है।
काले कुत्ते की सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। यह मुर्गे के खून की तरह असरदार होता है। ये उन गंदी बलाओं को दूर रख सकता है। हम इसके पीछे चलते हैं। काले हाँ, कुत्ते। तुम्हें लगता है कि ये हमें बाहर ले जाएगा? बिल्कुल, चलो। भाई, ये यहां से बाहर कैसे जा सकते हैं? अरे, यही तो गांव के अंदर जाने वाला रास्ता है। तुम्हें यह रास्ता याद है ना? हम अरे बाहर आ। भाई, हम बाहर आ गए। चलो चलो। बहुत बढ़िया। शाओजुआंग, जल्दी पहनो, कपड़े बदल लो। बहुत देर लगा रहे हो। रुको, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूं। क्या हुआ? तुम क्या करना चाहते हो? वह आ गया। वह पकड़ रहा है। वह लोगों को पकड़ रहा है। किसे पकड़ रहा है? वह लोगों को पकड़ रहा है। कौन पकड़ रहा है? यहां से जाओ। शाओ जुआंग, शाओ जुआंग, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? हालत खराब हो रही है इसकी। दफा हो जाओ यहां से। जल्दी घर के अंदर घर के चलो। अंदर चलो। इसकी हालत बहुत गंभीर है। चलो चलो, घर चलो। लीचिंग, 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 क्या तुम दोनों सच में पीछे वाले पहाड़ के प्रतिबंधित क्षेत्र में गए थे? मैंने पहले ही कहा था कि उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता का उदाहरण सबके सामने है। उस वक्त उन्होंने किसी की नहीं सुनी और नतीजा यह हुआ कि वह हमें छोड़कर चले गए। वह सिर्फ 35 साल के थे। अंकल डे, मैं और शाओजुआंग तो बस पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गए थे। और अंकल डे, मेरे पिता उस समय आखिर कैसे चले गए? और आप सब हमेशा कहते हैं कि पीछे वाले पहाड़ पर जाना मना है। वह एक प्रतिबंधित इलाका है। वहां आखिर ऐसा है क्या? पूर्वजों ने यह नियम बनाया है कि पीछे वाले पहाड़ के प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई नहीं जाएगा। तुम्हारे पिता छोड़ो इसे। यह जंगल जादुई और रूहानी शक्तियों से भरा है। उस समय तुम्हारे परदादा ने कहा था कि वहां कुछ बुरी चीजें मौजूद हैं, पर तुम लोग हो कि बात सुनते ही नहीं। अंकल डे, शाओजुआंग, वह तो बस बीमार है। आप जो कह रहे हैं वह सब अंधविश्वास है। मैं नहीं मानता। जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब बहुत देर हो जाएगी। पूरे गांव को खतरे में मत डालो। ठीक है अंकल डे, मैं शाओजुआंग का इलाज करवाने जा रहा हूं। जाओ, और शाओजुआंग का ख्याल रखना। आगे से वह कभी भी उस प्रतिबंधित क्षेत्र में न जाए। सुना तुमने? समझ गया। सुनिए आंट जंग, देखिए, शाओजुआंग के लिए आपको थोड़ी परेशानी उठानी होगी। डॉक्टर वांग कह रहे थे कि शाओजुआंग की इस बीमारी के लिए एक जंगली जिनसिंग की सख्त जरूरत है। मुझे अभी पहाड़ों में जाना होगा ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। तुम शाओजुआंग को मुझ पर छोड़ दो और बेफिक्र रहो, लेकिन तुम उस प्रतिबंधित पीछे वाले पहाड़ी इलाके में मत जाना। वह जगह बहुत खतरनाक है। अगर वहां किसी बुरी साये का सामना हो गया तो शाओजुआंग की बीमारी और भी गंभीर हो जाएगी। जी हाँ आंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाओजुआंग की बीमारी, अगर इसे ऐसे ही टाला गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यह जंगली बूटी मैं आखिर ढूंढूं कहां? पीछे वाली प्रतिबंधित पहाड़ी। मुझे जल्दी से जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। मेरा छोटा भाई अभी भी बेहोश है। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। वहां एक जड़ी बूटी है।
वहां भी है और वहां भी। ओह, कौन है? यहां छिपकर मत बैठो, बाहर निकलो मेरे सामने। मेरे पास हथियार है। मैं बस गिरने ही वाला था, आज तो मैं चला ही गया होता। ये क्या चीज है? ये किसकी है? ये किसकी चीज है? आंट जांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तुम्हारे भाई, वह तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेने गए हैं। उन्होंने कहा था कि वह तुम्हारे लिए जिनसेंग ढूंढेंगे। उन्हें गए हुए अब 2 दिन हो गए हैं, पर वे अभी तक वापस नहीं आए। जिनसिंग? किस जिनसिंग की तलाश कर रहे हैं वो? डॉक्टर वांग ने कहा था कि तुम्हारी बीमारी के लिए एक जिनसिंग की जरूरत है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए उसकी तलाश में बाहर निकले थे। अब 2 दिन बीत चुके हैं, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? नहीं भाई, बचपन से ही बहुत समझदार हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें। और सुनिए आंट जांग, अब मैं ठीक हूं, आप पहले घर जाइए। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। तो फिर मैं अब चलती हूँ। जी ठीक है, गाओ गाओ गाओ। शुक्रिया आपका आंट जांग। जिनसेंग की तलाश। पूरे पहाड़ छान मारे पर कहीं जिनसेंग नहीं मिला। अगर जिनसेंग ढूंढना है तो सिर्फ प्रतिबंधित इलाके में ही जाना होगा। भाई पक्का उसी प्रतिबंधित इलाके में गए होंगे। नहीं, कौन कौन कौन? उम्मीद है कि वे ठीक होंगे। भाई, मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं, नीचे मत फिसलो। ये सब चीजें पहले छिपा दो, छिपा दो। कौन है? भाई, क्या तुम हो? अगर तुम हो तो कुछ बोलो। भाई, भाई, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आता हूं, मैं अभी तुम्हें ढूंढने आ रहा हूं। भैया, भैया, क्या तुम्हें बहुत चोट लगी है?
मेरी गलती है भाई। अगर मैं बीमार नहीं होता तो तुम यह जोखिम कभी नहीं उठाते। भाई, मैं बस अभी तुम्हारे पास आता हूं। हे भगवान, मेरे भाई को सुरक्षित रखना। बदले में मैं अपनी जिंदगी के 10 साल देने को तैयार हूं। यह जंगल बहुत शांत है। यहां जरा भी हलचल नहीं है। बड़ा ही अजीब और डरावना लग रहा है। वहां एक उल्लू है। उसकी आंखें लाल हैं, बिल्कुल उस काले कुत्ते की तरह जो पहले दिखा था। यह किसी मुसीबत के आने का इशारा है। यूं ही ये पंछी नहीं दिखाई देते। दादी कहती थीं कि अगर उल्लू की नजर आप पर पड़ जाए तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। रुको जरा, इस जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज क्यों आ रही है? वह उस तरफ है। ओह, यह तो सिर्फ हवा की आवाज थी। मैं खामखा खुद को डरा रहा हूं। जल्दी निकलना होगा। यह टोकरी मैंने भाई खुद अपने हाथों से बुनी है। जूते, जूते। भाई, भाई, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? भाई, 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 क्या तुम नीचे हो? भाई, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? सॉलिड शी, तुम्हारे को पता तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हें बचाने नीचे आ रहा हूं। भाई, भाई। भाई, भाई, मुझे माफ कर दो। भाई, मुझे आने में देर हो गई। भाई, मुझे आने में बहुत देर हो गई। भाई, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे माफ कर दो। भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो भाई। अगर मैं बीमार न पड़ता, अगर मैं बीमार न पड़ा होता तो तुम यहां कभी नहीं आते। अगर तुम यहां ना आते तो तुम्हारा यह हाल न होता। तुम आज इस हालत में नहीं होते। भाई, मुझे माफ कर दो। बाइसेस टू हम बोग, मुझे माफ कर दो भाई। मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए था। मुझे बीमार नहीं होना चाहिए था। मुझे बीमार नहीं होना चाहिए था। भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो भाई। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं।
भाई, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी वजह से नहीं तो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, और तुम यहां आते भी नहीं। मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है भाई। भाई, अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम इस प्रतिबंधित जगह पर नहीं आते, और तुम्हारी आज ऐसी हालत नहीं होती, और नहीं तुम सब कुछ खोते। घर चलो भाई, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा भाई। यह सब मेरी गलती है, यह सब मेरी ही गलती है भाई। घर चलो, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं वापस उसी जगह पर कैसे आ गया? यह पेड़, क्या यह वही निशान नहीं है जो मैंने पहले बनाया था? क्या यह कोई मायावी भूल भुलैया है? भाई, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा पा रहा हूं। पहले तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, और अब मैं तुम्हें यहां से बाहर भी नहीं ले जा सकता। आई एम सॉरी। हे, गड्ढा भर दिया। हे, एक और गड्ढा भर दिया। पगल, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर जाने का रास्ता पता है ना? मैं तुमसे भीख मांगता हूं, हमें बाहर ले चलो। क्या तुम चलोगे? बाहर जाना है? प्लीज बताओ। इसे यही रुकना होगा, यहां रुककर उनका साथ देना होगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमें बाहर ले चलो। बस तुम हमें बाहर ले जाओ तो मैं तुम्हें मांस के बन खिलाऊंगा और तुम्हें शराब भी पिलाऊंगा। सुनो, जरा सोचो, यह सब तुम्हारी पसंद का खाना है। अगर तुम हमें बाहर ले जाओगे तो मैं ये सब तुम्हें दिलाऊंगा। मांस ठीक के है ना? स्वादिष्ट बन? अरे हाँ, मुझे मांस के बन खाने हैं। मांस के बन, ठीक है, मैं तुम्हें भरपेट खिलाऊंगा। हाँ, ठीक है, मेरे पीछे आओ। चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ, मेरे साथ चलो। सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। पागल, धीरे धीरे। चलो, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो। तुम्हारा साथ नहीं दे पा मैं रहा हूँ। बहुत थक गया हूं सुनो, और तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूं। सुनो, अगर तुम पीछे मुड़े तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सुनो, मेरे साथ चलो। सुनो, एक रोना, लड़की का रोना। बाहर आ गए, हम बाहर आ गए। भैया, भाई, हम बाहर आ गए हैं। भैया, भाई, मैं तुम्हें बाहर ले आया हूं। भाई, मुझे माफ कर दो। भाई, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अब मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें बाहर ले आया हूं। भाई, हा, उसकी भाई, शादी करानी, वरना वो किसी और की तलाश में वापस आएगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा।
तुम फिक्र मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। भैया, भाई, मैं बाहर आ गया हूं। बन, मेरा बन, बन, जल्दी मेरा मुझे बन बन। दो। मैं तुम्हारे लिए बन खरीदने ले जा रहा हूं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बन दिलाऊंगा। बन, बन। भैया, भाई, हम बाहर आ गए। भाई, हम बाहर आ गए। भाई, हम आजाद हो गए। भाई, बन, हाँ हाँ हाँ, मेरा बन। किंग, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूं, लेकिन यह हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया नियम है कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, उस अविवाहित पुरुष का अंतिम संस्कार बिना शादी की रस्म के नहीं हो सकता, वरना परिवार की 3 पीढ़ियों को इसकी सजा भुगतनी होगी। हम किस जमाने में जी रहे हैं? मरे हुए लोगों की जबरदस्ती शादी कराने का क्या तुक है? और वैसे भी मेरे भाई को जीते जी इन सब अंधविश्वासों से सख्त नफरत थी। शाओजुआंग, अब जिद मत करो। मैंने पहले ही किसी से बात कर ली है। पड़ोस के गांव में ही एक लड़की चली गई है। वह 18 साल की थी और उसकी कुंडली मेरे भाई से पूरी तरह मिलती है। मैंने यह सब तय करने के लिए 10 चांदी के सिक्के दिए हैं। रही बात पैसों की, तो वह फिलहाल मैं दे दूंगा। 10 चांदी के सिक्के? क्या मैंने सही सुना? 10 सिक्कों में तो मैं एक गाय खरीद सकता हूं। और सोचिए जरा, ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मेरे भाई की मौत होते ही कोई उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो गया। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं दूंगा। मैं यह सब तुम्हारे खानदान की इज्जत और गांव की शांति के लिए ही तो कर रहा हूं ना। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो कल अपने भाई की निशानी उठाओ और गांव छोड़कर चले जाओ, ताकि तुम्हारा भाई एक भटकती हुई आत्मा बनकर रह जाए। देखो, तुम्हारा भाई भी गुस्सा हो रहा है। अब जो तय है वही होगा। 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। शादी की रस्म समय पर होगी। अच्छा, आप यह पत्थर अपने पास रखें। मेरे भाई की शादी का पैसा आप नहीं दे सकते। यह पत्थर वाकई कोई पुरानी चीज लगती है। इसका रंग तो गहरा लाल पड़ चुका है। यह तुम्हें कहां से मिला? यह मुझे और मेरे भाई को पहाड़ों पर मिला था। चाचा, मेरे माता पिता हमें बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे। अगर आप हम पर तरस न खाते तो हमें वाकई नहीं पता होता। आपका बहुत धन्यवाद चाचा। उठो, उठो। इस पत्थर को अभी मेरे पास रहने दो। बाकी बातें बाद में करेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं चाचा। ठीक है। अरे वाह, क्या यह आदमी वाकई भरोसेमंद है? हाल ही में पड़ोस के जिले में कुछ लोगों को अपराधियों की तरह पकड़ा गया है। तुम मेरे लिए कोई ऐसी मुसीबत मत खड़ी कर देना कि कोई कानून का मसला खचा हो जाए। अगर जांच हुई तो मेरी कबीले के मुखिया की गद्दी छिन जाएगी। अंकल डे, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वह लड़की बगल के गांव के बुचर जांग के परिवार की दूर की भांजी है। उसका पति, जो परसों ही वहां आया था, उस जुआरी ने मुझसे $5 उधार लिए थे। मुझे पुराने नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। अगर किस्मत के सितारे नहीं मिले तो मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपनी आंखों से खुद सब कुछ देखना होगा कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी है, और वह चिंगर की किस्मत के साथ मेल खाना चाहिए। मेल खाता है या नहीं, क्या यह तय करना मेरा काम नहीं है? अपनी जुबान बंद रखो। $8 लगेंगे, एक भी पैसा कम नहीं होगा। उस लड़की के लिए लाल शादी का जोड़ा मैंने तैयार कर लिया है। यह वही है जो परसों वांग परिवार की बेटी की शादी में बचा था। उसकी सिलाई अभी भी बहुत बारीकी से की गई है।
यह सब क्या हो रहा है? कल की गणना के अनुसार तो आज बहुत शुभ दिन था, फिर अचानक मौसम क्यों बदल गया? दीफू, मुझे लगता है कि यह शादी अशुभ है। जब हम ताबूत उठा रहे थे तो मैंने उसके अंदर कुछ हलचल सुनी। ये तो किसी की बलि लेने की निशानी है। इसे ढक दो, जल्दी इसे ढक दो। शुभ समय को हाथ से मत जाने दो। मेरे मायके का दामाद जिला मुख्यालय में सरकारी मुलाजिम है। मरे हुए लोगों की शादी बुरी आत्माओं को बुलावा देती है, खासकर जब दुल्हन इस तरह खरीदी और बेची गई हो तो बहुत ज्यादा नाराजगी और नफरत होती है। कल फिर मेरी 3 मुर्गियां चली गईं। उनकी गर्दनें बुरी तरह मुड़ी हुई थीं और उनके शरीर पर दांत का एक निशान तक नहीं था। यकीनन उस कब्र की किसी शैतानी चीज ने ही ये किया है। ली डेफू भी बिल्कुल ना समझ है। सिर्फ उस पुराने पत्थर के टुकड़े के लिए उसने पूरे गांव की जान जोखिम में डाल दी है। उस साल उसके पिता ने भी मरे हुए लोगों की शादी करवाई थी, तभी तो वह 50 साल की उम्र में ही अचानक चले गए। कल जब ली डेफू ने ली चिंग के लिए वो रस्म की तब मौसम खराब हुआ और बिजली गिरी। शुक्र है कि उस पुराने पेड़ ने उसे रोक लिया। लगता है वहां कुछ बुरी छाया का असर है। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे भाई के साथ जो हुआ उसका उस पत्थर से कोई लेना देना नहीं है। उससे दूर रहो, बुरी साया लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। पिछले दिनों जिसने भी अर्जुजी से बात की वह घर जाते ही बीमार पड़ गया। तुम लोग मेरे भाई को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुम्हें बता दूं कि वे इतने नेक थे कि किसी परिंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यह साइज बहुत छोटा है। यह मेरे भाई का नहीं है, यह किसी औरत का लगता है। पक्का वह डरावनी दुल्हन तुम्हें ढूंढने आई है। तुमने उसके लिए रस्म करने से मना क्यों किया था? शाओजुआंग, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। शहर में अपनी बहन के घर कुछ दिनों के लिए चले जाओ। जब यह मामला शांत हो जाए तब वापस आ जाना। मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा घर है। और वैसे भी मेरे भाई की निशानी अभी भी एन एंसेस्ट्रल हॉल में है। अगर यह सब चलता रहा तो किसी की जान जा सकती है। वह पश्चिम वाली पुरानी गाय कल रात अचानक दीवार से टकराकर अपनी जान दे बैठी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। कौन? यह सच में बहुत सुंदर है। पिछली वाली कीमती पत्थर से तो कहीं बेहतर है। मास्टर जांग ने कहा था कि यह पत्थर दौलत बढ़ा सकता है। यह क्या चीज है? ये सबको बर्बाद कर देगा, ये सबको बर्बाद कर देगा। ये पत्थर जान ले लेगा। निकल यहां से, पागल कहीं के। अगर फिर से चिल्लाया तो तुझे सबक सिखा दूंगा।
यह मुमकिन नहीं है। वह अंदर से बाहर रेंग कर आ रहा है। यह तो जिंदा लाश है। यह ऊपर वाले की सजा है। इस तरह के खून के धब्बे अभी ताजा हैं, अभी तक सूखे नहीं हैं। जिस तरह का यह रंग है, यह किसी जानवर का नहीं लग रहा। नंगे पैरों के निशान बहुत छोटे हैं, जैसे किसी औरत के हों। वहीं दूसरे का आकार बहुत बड़ा है, उन पर मिट्टी लगी हुई है। ये किसी मर्द के निशान है। वो नंगे पैर वाला इंसान टेढ़े मेढ़े लड़खड़ाते कदमों से चला है। वह अपनी जान बचाकर भाग रही थी और बार बार गिर रही थी। लेकिन इस आदमी के पदचिह्न बहुत ही सधे हुए और स्थिर हैं, जैसे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चला हो। मिट्टी में कोयले की राख भी मिली हुई है। ये पैरों के निशान काफी टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि किसी में बिल्कुल भी जान न हो। वैसे तो इन जिंदा लाशों और शैतानों में बहुत ताकत होनी चाहिए, तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि जब मरे हुए लोग चलते हैं तो उनकी एड़ियां जमीन को नहीं छूती, लेकिन इन पैरों के निशानों में तो साफ तौर पर पूरे तलवों की छाप दिख रही है। वो क्या है? कुछ लाल रंग का। यह कपड़ा उस रस्म वाली शादी का जोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे यह कपड़ा अच्छी तरह याद है। उस वक्त मैं सोच में पड़ गया था कि किसी जाने वाले को इतने नए कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं। यह कोई वहम नहीं है, वही है। वह अपनी कब्र से बाहर निकल आई है, लेकिन वह यह निशान क्यों छोड़ रही है? क्या वह मुझे कहीं ले जा रही है, या फिर गांव की मुर्गियों का खत्म होना और जानवरों का गायब होना, क्या यह सब उसी ने किया है? क्या वह उस रस्म के लिए हमसे बदला ले रही है जो हमने जबरदस्ती करवाई थी? चाहे कुछ भी हो, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगर पाला सच में किसी रूह से पड़ा है तो भागने का कोई रास्ता नहीं है। भाई तो चले गए, पर मैं ऐसे ही बेवकूफों की तरह नहीं जा सकता। यह लाल कपड़ा एक सबूत है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा।
क्या अब तू और भागेगी? अभी और भागना है तुझे? मुझे छोड़ दो। तुम जैसे गुंडे मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को? इस जगह पर पुलिस वाले कभी नहीं आते। उठ, चल, अब भागकर दिखा। जल्दी चल। जल्दी कर। अंदर चुपचाप पड़ी रहे। इस पर नजर रख, इसे फिर से भागने मत देना। थोड़ी देर में इसे कोई दवा पिला देना। पड़ोस के गांव का वांग लाओ वू अभी भी इंतजार कर रहा है। ब्रदर डाओ और लीडेफू वहां इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उसकी जरूरत है। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? वो बस अपने पास मौजूद उस पत्थर के टुकड़े की परवाह करता है। उसे और किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्ती अंदर घुसना सही नहीं होगा। हमें रात को उनके सोने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, बाहर कौन है? ओह नहीं, वह भाग रही है। उसका पीछा करो। सावधान, यह ढलान काफी ज्यादा है। हम वहां थोड़ा आराम करते हैं। वे अब हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। तुम उनके हत्थे कैसे चढ़ गई? मैं बगल के जिले से हूं। काम की तलाश में बाहर निकली थी। तभी मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा कि वह मुझे काम दिलाएगा और रहने खाने का इंतजाम भी करेगा। उसके बाद मैंने वह पानी पिया जो उसने मुझे दिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहां पाया। क्या 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 वह आदमी लंगड़ा कर चलता था? बिल्कुल सही, वह स्कार है। उसने कहा कि मैं सुंदर हूं और मुझे बेचने पर अच्छे दाम मिलेंगे। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारे गांव में एक अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उन्होंने मुझे दवाई पिला दी ताकि मैं एक मुर्दे की तरह लगूं और मुझे दफनाने के बाद वापस निकाला जा सके, ताकि वे और ज्यादा पैसे कमा सकें। पर मुझे एक बात अजीब लग रही है कि तुम्हें तो जमीन के नीचे दफना दिया गया था, तो फिर तुम बाहर कैसे निकल आई? जब दवाई का असर खत्म हुआ तब मेरी आंख खुल गई। मैंने पाया कि मैं एक ताबूत में लेटी हूं। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मैं हाथों से खोदने लगी। बहुत देर तक खोदने के बाद मैं बाहर निकल पाई। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जिंदा रहने के लिए मुझे मुर्गियां चुरानी पड़ी, वरना मैं कब की अपनी जान से हाथ धो बैठती।
वे मुझे फिर से दवाई दे रहे थे ताकि मैं लंबे समय तक सोती रहूं। जब उनका ध्यान भटका तब मैंने चुपके से आधी दवाई फेंक दी। मैं तुम्हें इस नर्क जैसी जगह से बाहर ले जाऊंगा।